जहां नेटवर्क 10 के खास कार्यक्रम ग्रामीण भारत में आपका स्वागत है। गांव में हो रहे विकास की पड़ताल के लिए आज हमारी टीम सहारनपुर के रणदेवा गांव पहुंची। हमारी टीम ने ग्रामीणों से बातचीत कर इस गांव के इतिहास के बारे में जाना और साथ ही गांव में कितनी प्रगति हुई है इस पर भी विस्तार से चर्चा की। सहारनपुर जिले के नकुड़ ब्लॉक में बसा रणदेवा गांव करीब 400 साल पुराना है और अपने इतिहास में आस्था और विकास के लिए जाना जाता है। इसकी पहचान यहाँ के पुराने प्यारे जी महाराज मंदिर और सहारनपुर की सबसे बड़ी गौशाला से है। गांव वाले बताते हैं कि मंदिर कई चमत्कारों का गवाह रहा है और सबसे बड़ी बात, इस मंदिर को तोड़ने के बाद खुद मुगल शासक औरंगजेब को पछताना पड़ा था और उसी ने मंदिर को फिर से बनवाया था। ये मंदिर जी लगभग 400 साल पुराना है, ऐतिहासिक मंदिर है। इसका मूल मंदिर जो था यहाँ से थोड़ा दक्षिण दिशा में था, जहाँ आप पहले गए थे। औरंगजेब ने एक मुहिम चला रखी थी उस समय में, हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ना। तो उसने उस मंदिर को तोड़वाया और जैसे उसके सिपे सलार यहाँ से मंदिर को तोड़कर निकले, सडोली के रास्ते निकल रहे थे, तो जैसे ही सीमा क्रॉस लगे करण वो अंधे हो गए। उस स्थान को आज भी रणदेवा और रणदेवी की सीमा में अंधेवाड़े के नाम से जाना जा। अब जैसे वो इधर वापस आए थे तो उनके आंखें काम करनी शुरू करें थी, उधर क्रॉस करें थे तो अंधे हो जाते। तो फिर वापस यहाँ आए, उनके कोई सिपे सलार फिर दिल्ली औरंगजेब के पास गए। उन्होंने ऐसा चमत्कार सा देखा, भाई ऐसा तो हो नहीं सकता, लेकिन फिर भी उन्होंने और बड़े अधिकारी भेजे, उनकी स्थिति भी यही हुई। तो फिर उन्होंने इस मंदिर को बनवाया और तब से ही यहाँ पर ये मंदिर स्थित है। यह गुज्जर बिरादरी जो थी, इस गांव को प्यारे जी महाराज थे ब्रह्म भट्ट समाज से, उनकी बिरादरी थी ब्रह्म भट्ट। तो वे प्यारे जी महाराज के नाम से यहाँ से अपनी सारी ज़मीन उन्हें दे के चले गए और फिर वो सडोली, बहादुरपुर, पिलखड़ी इन गाँवों में जाकर बस गए। तो यहाँ भट्ट ब्राह्मण, ब्रह्म भट्ट और ब्राह्मण और उपाध्याय, तीन तो मेन जातियाँ थी, बाकी छोटी मोटी सब जातियाँ थी। तो तब से ही यहाँ पर लगभग 400 साल से मेला लगता रहा है और इतना ज़बरदस्त मेला लगता है। सारे उत्तर भारत के बड़े बड़े दिग्गज पहलवान यहाँ आते हैं, दंगल लगता है, अधिकारी यहाँ बहुत आते हैं। तो फिर यहाँ एक महंत जी हुए जगन्नाथ दास, उन्होंने स्वतंत्रता का आंदोलन चलाया गांधी जी से प्रेरित होकर। कई बार वे जेल में भी गए और फिर वे निर्विरोध पहले MLA महंत जगन्नाथ दास जी बने थे, रणदेवा गद्दी के महंत। उसके बाद फिर एक प्रथा लोकतंत्र की चलती आ रही, मैं भी उसके अधीन प्रधान बना। अच्छा, ये जो मंदिर की बिल्कुल बगल में गौशाला भी है, हाँ, जहाँ पे गाय माता रहे। हाँ हाँ जी। तो उसको लेकर क्या कहेंगे? अब ये चूँकि यहाँ मंदिर पे थोड़ा गड़बड़ थी महंतों की, उनकी गतिविधियाँ देख के मैंने ही उसका कमेटी का गठन कराया और कमेटी ने भी देख कर, क्योंकि हमारे आमदनी अच्छी थी, 200-250 बीघे के करीब ज़मीन है, तो उसका जो इनकम होती थी उससे फिर हमने गौशाला बनाई। बात उन दिनों की है जब क्रूर औरंगजेब मंदिरों को तोड़ने की मुहिम चला रहा था। उसकी सेना रणदेवा पहुंची और उन्होंने प्यारे जी महाराज के मंदिर पर हमला कर उसे तोड़ दिया। लेकिन कुदरत का करिश्मा देखिए, जैसे ही क्रूर औरंगजेब की सेना मंदिर तोड़कर गांव की सीमा पार करने लगी, वो सभी अंधे हो गए, आंखें पथरा गई और उन्हें कुछ दिखाई नहीं दिया। चौंकाने वाली बात ये थी कि जैसे ही वो सैनिक वापस गांव की सीमा में आते, उनकी आंखों की रोशनी लौट आती थी। ये चमत्कार बार बार हुआ जिसने औरंगजेब को हार मानने पर मजबूर कर दिया। तभी से ये गांव प्यारे जी महाराज मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है, जो आस्था का एक अटूट केंद्र बन गया है। पंजाब, हरियाणा, बहुत दूर दूर का विजिटर हो, हर साल होली के 6 दिन बाद मेला लगता है जो बहुत तगड़ा, 3 दिन का दंगल पड़ेंगे, 3 बहुत बढ़िया वाले पहलवान हमें बहुत दूर दूर के। और इस पर तो जो भी अपने आस्था कोई लेकर आवे नहीं, उसकी पूरी हो जी। इसका इतिहास मंदिर का क्या है? मंदिर का इतिहास भी पुराने लोग बता रहे हमारे थे। औरंगजेब ने मंदिर तोड़वाए थे, उसकी फौज अंधी हो गई थी। प्यारे जी महाराज की इतनी बड़ी कृपा थी, अंधी हो गई थी फौज उसकी। हाँ जी, वहाँ से फिर वो नया मंदिर बनाया था। पुराना स्थान यही है जुड़ेगा। इस गांव में मिर्चन लगती, गंठन लगता, तमक्खुन लगता, जहाँ तक इसकी सीमा है।
इस गांव की, कुछ लगता है इसमें। उसका क्या मतलब है? है जी, ये क्या इसकी आन है जी प्याज जी की। अच्छा, कोई भी लगा नहीं सकता, हिंदू कोई भी पेड़ा यानी अपने खेत में नहीं उगा सकता। खेत में, घर में, बगड़ में कोई नहीं लगा सकता कुछ भी। भाई मंदिर की वजह से ज़्यादा जाने हैं। हाँ, मंदिर की वजह से ज़्यादा जानते हैं। भाई ये मान्यता है जी बस। ये जो प्राचीन मंदिर है जहाँ हाँ हम हाँ खड़े हैं, हाँ। इसकी क्या मान्यता है? भाई बताओ, प्यारे जी महाराज यहीं आए थे शुरू में, यहीं आके यहीं आए। यही स्थान है? यही स्थान है उनका। हाँ, फिर क्या हुआ? बस फिर इनसे फिर बताओ वहाँ औरंगजेब आए, वो तोड़ना वो पिक्चर लेता फिर था, वही सब देखा ही है कौन प्यारे जी। तो यहाँ फौज ले गया, उसकी फौज अद्धी होगी। बस फिर उसने मिन्नत मांगी, बस मेरी पोस्ट मांगी 1000 में मंदिर बनवाऊंगा। फिर उसने मंदिर बनवा दूँ। आज भी प्यारे जी महाराज मंदिर में भक्तों का तांता लगा रहता है। साल में एक बार प्यारे जी महाराज के जन्म दिवस पर यहाँ एक विशाल मेले का आयोजन किया जाता है। दूर दराज से लोग यहाँ पूजा अर्चना करने आते हैं और अपनी मन्नतें मांगते हैं। सहारनपुर के नकुड़ ब्लॉक के आज रणदेवा गांव के अंदर हैं, जहां पर आपको रणदेवा गांव में जो मान्यता है, जो उसको जाना जाता है, वो प्यारे जी महाराज के मंदिर को लेकर यहाँ की मान्यता है। और इसी को लेकर यहाँ पर गांव की एक अलग ही पहचान है। और प्यारे जी महाराज के मंदिर की बात की जाए तो यहाँ के जो व्यक्ति हैं, जो पुराने, जो बूढ़े व्यक्ति, बुजुर्ग व्यक्ति हैं, उन लोगों का भी कहना है कि करीब लगभग 400 वर्ष पूर्व यहाँ पर औरंगजेब की सेना आई थी और उन्होंने मंदिर को ध्वस्त करवाया था, जिससे वो सेना यहाँ से तब गई, तब वो यहाँ गांव की जो सीमा है उसके अंदर सीमा के जैसे बाहर निकली तो उनकी आंखों की रोशनी चली गई और सीमा के उधर निकलने के बाद वापिस आ रही थी। गांव वाले बता रहे हैं कि लगभग उस समय फिर ये बात दिल्ली तक पहुंची और औरंगजेब के आगे इसको लाया गया। तभी इस पर उनके जो सीपे सालार थे, गांव के लोगों का ये कहना है कि जो उस समय के सीपे सालार थे, उन्होंने ये बात औरंगजेब के सामने रखी और ये औरंगजेब के द्वारा जो ये मंदिर है, ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये जो मंदिर है, ये प्राचीन मंदिर प्यारे जी महाराज का, इसकी नई मंदिर की जो स्थापना है वो की गई। और जो पुराना मंदिर है वो भी हमने आपको, जो प्राचीन मंदिर है वो भी हमने आपको दिखाया। उसके बाद में ये नया मंदिर की स्थापना की गई और इसी मंदिर से इस गांव की अलग ही पहचान है, अलग ही यहाँ पर जो लोग मान्यता है वो भी यहाँ की मान्यता। यहाँ पर लोग आते हैं, एक साल में एक यहाँ पर मेला लगता है और मेले में काफ़ी दूर से बहुत अलग अलग स्टेट से यहाँ पर लोग आते हैं, मान्यता उनकी है। प्यारे जी महाराज मंदिर के पास में ही सहारनपुर की सबसे बड़ी गौशाला है, जहां सैकड़ों गोवंशों की देखरेख की जाती है। गौशाला में गौ माता की देखरेख के लिए एक समर्पित प्रबंध समिति बनाई गई है, जिसके संरक्षक चौधरी हरिपाल सिंह है। हरिपाल सिंह बताते हैं कि गौशाला में कई लोग गौ माता की सेवा में दिन रात लगे रहते हैं। यहाँ काम करने वाले लोगों के चेहरे पर एक अलग ही चमक दिखती है। वो बताते हैं कि गौ माता की सेवा करने का जो सौभाग्य मिलता है वो अनमोल है। यहाँ पर चैतवती छठ का प्यारे जी के जन्मदिन का मेला लगता है। चैतवती छठ को जन्मदिन है प्यारे जी का, बहुत दिन मेला लगता है, मेला लग जाता। हम मेले में से पहले तक खड़े हुए थे, यहाँ इधर आए, यहाँ गौशाला है, यहाँ खड़े आए तो यहाँ दंगल गिरवाओगे, दंगल भी खड़े गए तो एकदम चेतना मनमाई फल थी और यहाँ का गौशाला बनी चाहिए।